यही तो है। आप अपने दिमाग को सुन्न कर देते हैं। मैं अपने दिमाग को सुन्न कर देता हूं, अपने दिमाग को बंद कर देता हूं, अपने जोर को, अपने प्राण को जीरो कर देता हूं, और मैं वही करता हूं जो परमेश्वर मुझसे कहता है, जो परमेश्वर मुझसे कहता है, जो परमेश्वर मुझसे चाहता है, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है। मैं जब वही करता हूं तो उसे कहते हैं मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा हूं। मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हम प्रभु के वचनों को जल्द से जल्द पहुंचा सकें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो यीशु मसीह इस दुनिया में आया, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, क्या करने के लिए आया? परमेश्वर की इच्छा को, पिता की मर्जी को पूरा करने आया वो। हालेलुया। किसकी मर्जी को? वह पिता की मर्जी को पूरा करने आया। आप मेरे साथ खोलिए यूहन्ना की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 38 वचन को पढ़िए। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। आमेन, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? यीशु क्यों आया? अपने भेजने वाले की। क्यों आया यीशु मसीह? कहता मैं स्वर्ग से धरती पर इसलिए उतरा हूं कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। कौन है भेजने वाला? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता। वो कहता है मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जो पिता को करते हुए देखता हूं मैं वही यहां पर करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये विल का मतलब क्या है? ये इच्छा का मतलब क्या है? इच्छा का मतलब क्या है? इच्छा शब्द है ना, इच्छा शब्द है, इसका मतलब क्या है? हा? मन की बात, इच्छा। तो मैंने यहां पर लिखा है द पावर ऑफ द माइंड, दिमाग की शक्ति, दिमाग की शक्ति, द पावर ऑफ माइंड टू चूज व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। दिमाग की, प्राण की वो शक्ति, सोच की वो शक्ति, कल्पनाओं की वो शक्ति जो निर्णय लेती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसे क्या कहते हैं? इच्छा। बोलिए उसे क्या कहते हैं? इच्छा किसको कहते हैं? इच्छा किसको कहते हैं? बताइए अभी। पावर ऑफ माइंड, दिमाग की वो शक्ति, सोचने की शक्ति, फैसला लेने की शक्ति, कल्पनाओं की, मेरे दिमाग की, मेरे प्राण की वो शक्ति जो इस बात का निर्णय लेती है कि मुझे क्या करना है। A feeling of strong determination, निष्ठा। कुछ करने के लिए जब हम जी जान लगा देते हैं, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए हम जी जान लगा देते हैं, उसे क्या कहते हैं? इच्छा। उसे क्या कहते हैं? इच्छा। दो तरह की इच्छा है। कितने तरह की? दो तरह की। एक इच्छा है हमारे मन में, हमारे प्राणों में, हमारी जान में, हमारी सोचों में, कल्पनाओं में, जो हम सोच सकते हैं क्या करना है और क्या। दूसरा विल है या इच्छा है, जिसे एक डॉक्यूमेंट के तौर पर देखा जाता है, जिसे एक डॉक्यूमेंट के तौर पर देखा जाता है। कहते हैं इसने अपनी विल लिखवा दी है, इसने अपनी विल लिखवा दी है। तो ये एक डॉक्यूमेंट, पहले एक माइंड की स्टेट को पढ़ा जा रहा था, अब एक लिखित रूप में एक डॉक्यूमेंट आ गया। जैसा कि किसी बाप ने एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया कि मैं अपना पैसा और अपनी संपत्ति अपने बड़े बेटे को अपने मरने के बाद दे देता हूं, मेरा वारिस वही होगा। समझ आई आपको? उसे कहते हैं क्या? वसीयत। वसीयत।
विल, इंग्लिश में बोलते हैं विल। तो दो तरह से ये डॉक्यूमेंट के तौर पे भी है और हमारे दिमाग के अंदर जो शक्ति है सोचने की, फैसला लेने की। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते हैं मैं मेरी ओर से कुछ भी करता, हेलो, मैं मेरी ओर से कुछ भी करता, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करता, मैं जो कुछ करता हूं वही करता हूं जो पिता को करते हुए देखता हूं। मैं जो कुछ बोलता हूं वही बोलता हूं जो पिता से सुनता हूं। हालेलुया, हालेलुया। दैट इज द विल ऑफ गॉड। यही तो है परमेश्वर की इच्छा, यही तो है। आप अपने दिमाग को सुन्न कर देते हैं, मैं अपने दिमाग को सुन्न कर देता हूं, अपने दिमाग को बंद कर देता हूं, अपने जोर को, अपने प्राण को जीरो कर देता हूं और मैं वही करता हूं जो परमेश्वर मुझसे कहता है, जो परमेश्वर मुझसे कहता है, जो परमेश्वर मुझसे चाहता है, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है। मैं जब वही करता हूं तो उसे कहते हैं मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा हूं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब मेरे पास दो इच्छाएं हैं। मेरे पास कितनी इच्छाएं हैं? दो इच्छाएं हैं। एक इच्छा है यहां मेरे दिमाग में, मेरे प्राणों में, मेरे खून में, मेरी सॉल में, और दूसरी इच्छा है वहां पिता की, परमेश्वर की, प्रभु यीशु की। अब मेरे ऊपर एक सवाल आता है, एक जिम्मेदारी आती है कि मैंने कौन सी इच्छा पूरी करनी है। मैंने कौन सी इच्छा पूरी करनी है? क्या मैंने वो इच्छा पूरी करनी है जो मुझे अच्छा लगता है, या मैंने वो इच्छा पूरी करनी है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है? तो हमारे लिए रोल मॉडल, सबसे बड़ा रोल मॉडल धरती पर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बोलिए प्रभु यीशु मसीह, बोलिए प्रभु यीशु मसीह मेरा रोल मॉडल है, मेरा रोल मॉडल है। प्रभु यीशु मसीह मेरा आदर्श है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या किया? यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय 34 वचन, यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय 34 वचन। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है, मेरा भोजन तो ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं, उसके अनुसार चलूं। आज कलीसिया के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है? आज विश्वासियों के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है? आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है? आज सुनने वाले तमाम लोगों के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है? आज लिविंगस्टोन अपॉस्टलिक चर्च के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है? मैं कौन सी इच्छा की बात कर रहा हूं? जो मेरे प्राणों में है, जो मेरी जान में है, जो मेरे दिमाग में है। मैं किस इच्छा की बात कर रहा हूं? यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को मार दिया। यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को, गतसमनी बाग में जब पीड़ा बहुत ही बॉडी के अंदर, दर्द बहुत ही बॉडी के अंदर, पीड़ा को सहना बड़ा मुश्किल था, बोझ उठाना बड़ा मुश्किल था, तब प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कहते हैं पिता यदि हो सके तो ये मौत का प्याला मुझसे हटा ले, टाल ले। लेकिन लिखा है उसने कहा, एट लास्ट उसने कहा मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी। जोर से बोलिए तेरी इच्छा पूरी, तेरी इच्छा पूरी, तेरी इच्छा पूरी। हालेलुया, हालेलुया। वे परमेश्वर चाहता है कलीसिया परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करे, परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करे। यीशु मसीह ने यहाँ पर जो वचन हमने 8 की 29 में पढ़ा, यूहन्ना की अंजील 8 अध्याय उसकी 29 वचन में पढ़ा हमने, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, हाँ, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है, जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। ये वह कौन है? ये वह कौन है? परमेश्वर पिता। तो यीशु मसीह कहता है मैं सदा वही काम करता हूं जो किसको प्रसन्न करता है? पिता परमेश्वर को प्रसन्न करता है। परमेश्वर की महिमा हो,
कलीसिया को कौन सा काम करना है? वही काम करना है जो पिता परमेश्वर को पसंद है। अपने मन की मर्जी से नहीं चलना, अपने प्राण की शक्ति से नहीं चलना, वरन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, पिता की मर्जी को पूरा करना। मैनी एट ए टाइम, बहुत समय हम अपने आप को प्लीज करना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप को प्रसन्न करना शुरू कर देते हैं। जो हमें अच्छा लगता है हम वो करना शुरू कर देते हैं। पिता को क्या अच्छा लग रहा है वो हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे क्या अच्छा लग रहा है मैं वह करूंगा, मैं वह करूंगा, मैं वह करूंगी जो मेरे मन को अच्छा लगता है, मैं वह करूंगी जो मेरे दिल को अच्छा लगता है। पिता को अच्छा लगता है, आप क्या करें? आप लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च में, लोकल चर्च में रुककर प्रभु की सेवा करें। क्या करें? प्रभु की सेवा करें। लेकिन नहीं, मैं तो वो करूंगा, मैं तो वो करूंगी जो मेरा दिमाग कह रहा है, जो मेरी सोच कह रही है, जो मेरा प्राण कह रहा है, जो मेरा जी कह रहा है, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगी। एक लड़ाई लगी हुई है पिता की इच्छा में और मेरी इच्छा में। अब कलीसिया को इस बात को सुनिश्चित करना है, कलीसिया को जो मसीह के लहू से खरीदी गई है, मसीह के लहू से धुली है, कलीसिया को इस बात को एक तरफ होना है कि मुझे मेरे मन की बात को पूरा करना है या परमेश्वर के मन की बात को पूरा करना है। उसके मन की बात क्या है? एक जगह ठहरे रहो, उसके लहू से रोज धुलते रहो, उसके कलाम से रोज अपने आप को साफ और शुद्ध करते रहो, ताकि जब वो आए तो हम उसके साथ बादलों के पार उठाए जाएं। परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है। रोमियो की पत्री 15 अध्याय 3 वचन में पौलुस रसूल कहता है प्रभु यीशु ने वही किया जो पिता को अच्छा लगा। किसको अच्छा लगा? जो पिता को अच्छा लगा। उसने अपनी महिमा नहीं ढूंढी। He did not want his glory. वो अपनी महिमा नहीं ढूंढ रहा था, वह अपनी जय जयकार नहीं ढूंढ रहा था, वह अपने आप को ऊंचा नहीं उठा रहा था। उसे पता था जितना ज्यादा अपने आप को नीचा करेगा उतना ज्यादा पिता उसको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि पिता की यही इच्छा है कि वह हमें ऊंचा उठाए। हालेलुया। आज कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा इस रहस्य को, इस मिस्ट्री को, इस भेद को, इस गूढ़ बात को उजागर करना चाहता है, बताना चाहता है। परमेश्वर पिता की इच्छा में बने रहो, परमेश्वर पिता की इच्छा में बने रहो। जहां वह रखता है वहां रुको, जहां वह चलाता है वहां चलो, जहां वह खिलाता है वहां खाओ, जहां वह पिलाता है वहां पियो। आत्मिक तौर पर अपने इस दिमाग को सुन करो और पिता को देखो, पिता क्या करता है। पिता को देखो, पिता क्या करता है। यदि हम दो दिमाग से चलेंगे, पवित्र आत्मा के साथ भी बोलेंगे हम चलेंगे और हम कहेंगे हम अपने दिमाग के साथ भी चलेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। ना पिता के बन के रहेंगे, ना संसार के बन के रहेंगे, ना शरीर के बन के रहेंगे, ना जान के, ना प्राण के, ना जी के, ना मन के बन के रहेंगे। कम ऑन चर्च, प्रभु हमें चाहता है हम पिता की इच्छा को जाने। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में